टिकट वितरण चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, काफी मशक्कत भरा रहता है, खासतौर से उस वक्त जब राजनीति खेमों में बटी हुई हो और सबको अपने अपने चहेतों को टिकट दिलाने की पड़ी हो। कांग्रेस ने आखिरकार अपने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। 25 सीटों में से जो 19 नाम घोषित किए गए हैं, उनमें कहने को तो सबकी राय बताई गई है, लेकिन टिकटों की घोषणा में जो देरी हुई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितने पेच फंसे होंगे उम्मीदवारों के नाम तय करने में। आपको बताते हैं उन अहम सीटों के बारे में जहां उतार चढ़ाव और मान मनोबल के दौर आते रहे और आखिर में बड़ी मशक्कत के बाद कोई नाम तय हो पाया। देखिए ये रिपोर्ट। क्या गुटबाजी ने कराई कांग्रेस के उम्मीदवार तय होने में देरी? क्या बड़े नेताओं के अहम की लड़ाई से हुई ये देरी? क्या चुनाव मैदान में भी दिखेगा गुटबाजी का असर? क्या पूरा हो पाएगा कांग्रेस का मिशन 25 का लक्ष्य? क्या जातिवाद भी हुआ कांग्रेस की सूची में हावी? चुनावों में जातिवाद और भाई भतीजावाद जैसी अनिवार्य राजनीतिक बुराई बनकर रह गई है। कांग्रेस ने जिन 19 उम्मीदवारों के नाम लोकसभा के लिए तय किए हैं, उनमें भी ये बुराई देखने में आई। हालांकि कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवारों पर जोर देते आए हैं, लेकिन वंशवाद के नाम पर हर चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस ने भी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आइए अब आपको बताते हैं इन चेहरों के बारे में। सबसे पहला नाम वैभव गहलोत जोधपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। हालांकि कांग्रेस संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने का ये पहला अनुभव है। अशोक गहलोत ने खुद जोधपुर संसदीय क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। दूसरा नाम रफीक मंडेलिया चूरू से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इनके पिता मकबूल मंडेलिया भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार चूरू में कांग्रेस के प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। तीसरा नाम सुभाष महरिया सीकर से घोषित उम्मीदवार सुभाष महरिया कांग्रेस के दिग्गज रामदेव सिंह महरिया के भतीजे हैं। पहले भाजपा के टिकट पर संसद में पहुंचे और केंद्रीय मंत्री बने। पिछले विधानसभा चुनाव में पाला बदलकर कांग्रेस में आ गए। चौथा नाम जितेंद्र सिंह अलवर से घोषित उम्मीदवार जितेंद्र सिंह की मां महेंद्र कुमारी भाजपा से लोकसभा सदस्य रह चुकी है। जितेंद्र सिंह खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विश्वस्तों में शामिल है। पांचवा नाम सविता मीणा दौसा से प्रत्याशी सविता मीणा कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी है। हालांकि खुद पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। छठा नाम ज्योति मिर्धा नागौर से उम्मीदवार ज्योति मिर्धा कांग्रेस के दिग्गज रहे नाथुराम मिर्धा की पौत्री है। ज्योति पहले भी लोकसभा सदस्य रह चुकी है। मिर्धा परिवार का नागौर की राजनीति में खासा दखल रहा है। और सातवां नाम मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह भाजपा के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह जसोल के पुत्र हैं। एक बार सांसद रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और झालरापाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। ये तो कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची है। 19 में से 7 नाम वंशवाद वाले हैं। प्रदेश की 6 सीटों पर और उम्मीदवार सामने आना बाकी है। अब देखना यह है कि उनमें भी वंशवाद का असर रहता है या फिर कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ता को ही मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।